नाउ द नेक्स्ट वन इज मिन सेट एंड मैक्स सेट, जिन्हें हम इन दो और नामों से भी जानते हैं। देखो, इसकी भी हम डेफिनेशन नहीं करने वाले, हम डायरेक्टली सीधा क्वेश्चन की हेल्प से इनको समझते हैं। लेट्स से वी हैव अ सेट ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, B1 B2 इसके दो सबसेट्स गिवन हैं और वो हमसे पूछेगा फाइंड मिन सेट एंड मैक्स सेट जनरेटेड बाय B1 एंड B2। तो सबसे पहला काम, हमें दो सेट्स गिवन है B1 एंड B2, हमने निकालना है इनका कॉम्प्लीमेंट। नाउ सी, B1 एंड B2 इस सेट A के सबसेट्स हैं। इट मीन्स दिस सेट A इनके लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो जब B1 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, इन दो एलिमेंट्स 1 2 को छोड़कर सेट A में जितने एलिमेंट्स बचे दैट इज इट्स कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली B2 कॉम्प्लीमेंट के लिए 2 3 को छोड़कर सेट A में जो बचा दैट इज 1 इज इट्स कॉम्प्लीमेंट। नाउ बात करते हैं मीन सेट की। अब जो भी मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, 5 मिनट बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा। सी, B1 के पास दो चॉइसेस हैं, B1 एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली B2 के पास भी दो चॉइसेस हैं, B2 एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। सो इन टोटल वी हैव 2⁻², 4 चॉइसेस, जहां पर ये 2 रिप्रेजेंट करेगा कि किसी सेट के पास दो ही चॉइसेस होती हैं, वो सेट खुद आप एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। एंड जो इसकी पावर है वो रिप्रेजेंट करेगी नंबर ऑफ सेट्स को, जैसे यहाँ पर B1 और B2 दो सेट से, ठीक है। सिमिलरली अगर बाय चांस यहाँ पर B1 B2 B3 तीन सेट्स होते तो हमारे पास कितनी चॉइसेस होती, 2⁻³ दैट इज 8। बट अभी हमारे पास 4 चॉइसेस हैं, तो एक काम करो, इन 4 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। 2 बार लिखो B1, 2 बार लिखो उसका कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इन दो को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, एक बार लिखो B2 फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली इन दो के भी लिए B2 एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। नाउ हमने फाइंड करने थे मिन सेट। मिन सेट मतलब मिनिमम। मिनिमम कब मिलता है, जब हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन करें तभी हमारे पास छोटा सेट आता है। तो इन सब की कर दो इंटरसेक्शन और इन्हें नया नाम दे दो A1 A2 A3 एंड A4। सो दीज 4 आर आवर मीन सेट्स। फाइनली इन्हें कैलकुलेट कर लो, दैट इज जब B1 और B2 का इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है, 2। B1 एंड B2 कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में 1 कॉमन आ रहा है। B1 कॉम्प्लीमेंट एंड B2 इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है। एंड फाइनली B1 कॉम्प्लीमेंट B2 कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में कुछ भी कॉमन आया तो आंसर आ गया 5। तो मिन सेट तो क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्स सेट की। मैक्स सेट के लिए भी सारा काम सेम है, दैट इज पहले लिखो B1 2 बार फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इन दो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, B2 B2 कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली इन दो को भी B2 B2 कॉम्प्लीमेंट। अब हमने फाइंड करने हैं मैक्स सेट। मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होता है, तब हम दो सेट्स का यूनियन करते हैं, तभी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट आते हैं, है ना। तो मैक्स सेट के लिए इनका कर दो यूनियन और इनको नाम दे दो M1, कुछ भी नाम दे दो, M2 M3 एंड M4। दीज 4 आर अवर मैक्स सेट्स। नाउ इन्हें भी कैलकुलेट कर लो। B1 यूनियन B2 मतलब 1 2 3, बस एलिमेंट्स हमने रिपीट नहीं करने। B1 यूनियन B2 कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1 2। B1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन B2 दैट इज 2 3। एंड फाइनली B1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन B2 कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1,3। So these are our mean sets and max sets। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वेन डायग्राम की, तो वो समझो।
वो हमसे कहता रिप्रेजेंट मीन सेट थ्रू वेन डायग्राम। इस मीन सेट को हमें वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। ना एक बात देखो, जो हमारा सेट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है वो इक्वल होता है सेट ए माइनस बी की। विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम देखो हमें बताए, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, तो ए माइनस बी मीन्स ये लेफ्ट वाला पोर्शन, मतलब बी वाले सारे के सारे एलिमेंट्स को हटा देते थे हम। नेक्स्ट, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को ड्रॉ करें, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स सेट बी को छोड़ के सारा का सारा पोर्शन, है ना, दिस रिप्रेजेंट बी कॉम्प्लीमेंट। हमने निकालना है दिस सेट ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, मतलब दिस सेट ए और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन एरिया, तो वो क्या आएगा, ये वाला पोर्शन, है ना। तो ध्यान से देखो, ये दोनों के दोनों फिगर्स बिल्कुल सेम ही तो हैं। ये भी हमारा लेफ्ट वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी लेफ्ट वाले को। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं B1 इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट को B1 माइनस B2। सिमिलरली B2 इंटरसेक्शन B1 कॉम्प्लीमेंट, इसे क्या लिखेंगे, B2 माइनस B1। ठीक, अब इस मीन सेट के लिए अपनी वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दो सेट्स गिवन है, वन इज B1 एंड अदर इज B2। B1 इंटरसेक्शन B2, कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 2, उसका हमने नाम दिया है A1। दिस इज अवर B1 इंटरसेक्शन B2। नेक्स्ट B1 माइनस B2, मतलब ये लेफ्ट वाला पोर्शन, उसका नाम क्या है, A2। नेक्स्ट B2 माइनस B1, मतलब ये वाला पोर्शन, उसका नाम क्या है, A3। एंड फाइनली B1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट। इसे समझो, हम पढ़ के आए हैं डी मॉर्गन्स लॉ। वी स्टेट दैट अगर दो सेट्स का हम कॉम्प्लीमेंट करें तो जो कॉम्प्लीमेंट है वो इंडिविजुअली इन दोनों सेट्स पर आ जाता है एंड यूनियन इंटरचेंज होके इंटरसेक्शन में बदल जाता है। मतलब जो हमारा ये सेट है वो किसके इक्वल है, B1 यूनियन B2 के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल, है ना। नाउ सी B1 यूनियन B2 वो कौन सा पोर्शन होता है, दिस वन, और हम बात कर रहे हैं उसके कॉम्प्लीमेंट की, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये बाहर वाला पोर्शन जिसका नाम क्या है हमारे पास, A4। दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज वेन डायग्राम फॉर आवर मीन सेट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं मीन सेट नॉर्मल फॉर्म, मैक्स सेट नॉर्मल फॉर्म। वो हमें एक सेट देगा और कहेगा इस सेट के लिए मीन सेट नॉर्मल फॉर्म फाइंड करो। नाउ सी, अगर सेट B2 की बात करें तो मीन सेट्स में देखो B2 कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो इन दोनों टर्म्स को यहाँ पर लिख दो, दैट इज B1 इंटरसेक्शन B2 एंड सेकेंड टर्म इज B1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B2। ना नॉर्मल फॉर्म के लिए सिंपली क्या करो, इन दोनों के बीच में यूनियन लगा दो, दिस इज अवर मीन सेट नॉर्मल फॉर्म ऑफ B2। सिमिलरली अगर B2 कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो B2 कॉम्प्लीमेंट एक तो इस टर्म में, दैट इज B1 इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट, एंड एक इस टर्म में, दैट इज B1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए दोनों के बीच यूनियन आ गया। दीज आर मीन सेट नॉर्मल फॉर्म ऑफ दीज टू सेट्स। बट यहाँ पर एक बात का ध्यान रखो, जब हम सेट B2 की बात कर रहे थे तो ये दोनों टर्म्स ही हमारे पास नॉन एम्प्टी, बट जब हमने B2 कॉम्प्लीमेंट की बात की तो इसमें से एक टर्म आ गई हमारे पास एम्प्टी। तो इस वाली टर्म को
चाहे हम यहाँ पर लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज के सेट का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ करने पर आंसर अगेन सेम सेट ही तो आता है, तो इसे लिखो चाहे ना, डजेंट मैटर। दिस इज मिन टर्म नॉर्मल फॉर्म ऑफ B2 कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? नाउ अगर यहाँ पर मैक्स टर्म नॉर्मल फॉर्म लिखनी होती तो क्या होता? सी, मैक्स टर्म में यहाँ पर सब तरफ आता है यूनियन, है ना, यहाँ भी यूनियन 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 यूनियन। अगर हम B2 की बात कर लें तो इसकी मैक्स टर्म नॉर्मल फॉर्म में ये दो टर्म्स आएंगी, B1 यूनियन B2 एंड B1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन B2। नाउ मैक्स टर्म नॉर्मल फॉर्म के लिए सिंपली क्या करो, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लगा दो। दिस इज मैक्स टर्म नॉर्मल फॉर्म फॉर B2। तो दोनों बातें समझ में आई। मिन सेट में हमारे पास टर्म्स के बीच में क्या होता है? इंटरसेक्शन। नॉर्मल फॉर्म के लिए वहाँ पर यूनियन लगा दो। मैक्स टर्म में टर्म्स के बीच होती है यूनियन, नॉर्मल फॉर्म के लिए उनके बीच में इंटरसेक्शन लगा दो। इजी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर दो सेट्स की जगह तीन सेट्स आ जाएं तो क्या करेंगे? अगर यहाँ पर B1 B2 B3 तीन सबसेट्स आ जाते, इस केस में हमारे पास 2�3 8 चॉइसेस होती, और उनको लिखने का तरीका देखो। 8 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, दैट इज 4 बार आएगा B1 एंड 4 बार आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, इन 4 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, दैट इज 2 बार लिखो B2, 2 बार लिखो उसका कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली इन 4 को भी 2 बार B2, 2 बार उसका कॉम्प्लीमेंट। नाउ इन दो को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, दैट इज B3 कॉम्प्लीमेंट, इन्हें भी B3 कॉम्प्लीमेंट, B3 कॉम्प्लीमेंट, B3 कॉम्प्लीमेंट। तो इस वे से हम इन्हें लिख सकते हैं। नाउ अगर मिन टर्म्स लिखनी हो तो इन सब के बीच में आएगा इंटरसेक्शन, एंड अगर मैक्स टर्म्स लिखनी हो तो यहाँ पर इन सब टर्म्स के बीच में आएगा यूनियन। इजी। सो इन दिस वे हम तीन सेट्स के लिए मिन टर्म एंड मैक्स टर्म लिख सकते हैं। नाउ आज की वीडियो का लास्ट कंसेप्ट, राइट डुअल ऑफ दिस टू। नाउ जब भी हमने डुअल लिखना हो किसी टर्म का, तो जो यूनिवर्सल सेट है उसे इंटरचेंज करेंगे एम्प्टी सेट के साथ, एंड जो यूनियन है उसे इंटरचेंज करेंगे इंटरसेक्शन के साथ। अगर इस सेट की बात करें, इसका डुअल कैसे आएगा? ए सेम, यूनियन चेंज किया इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन चेंज किया यूनियन में। दिस इज डुअल फॉर दिस सेट। इस सेट की बात करें, इंटरसेक्शन को चेंज करो यूनियन में, यूनिवर्सल सेट को एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन यूनियन एम्प्टी सेट यूनिवर्सल सेट, यूनियन इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट यूनिवर्सल सेट। दिस इज डुअल फॉर दिस क्वेश्चन। इजी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सेट थ्योरी की सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।